आप ही शुरू कर दीजिए। हाँ कुछ पूछो ताकि हाँ भाई तेरे वो वाले सवाल का जवाब दूं? सो गुड टू सी एवरीवन। क्या कुछ कहना चाहोगे? नया कैरेक्टर, नया शो वापस दर्शक के सामने, क्या कुछ कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है? प्लीज माँ। एक बेहतरीन कहानी लेकर हम आप सबके सामने आ रहे हैं और यूजुअली आर्टिस्ट खुद कहते हैं कि ये अलग हम कुछ कहानी लेकर आ रहे हैं, पर इस बार आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हम अलग लेकर आ रहे हैं। हमारे प्रोमोज आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। आप प्रोमोज देखकर आपके दर्शकों के रिएक्शन हमें मिल रहे हैं कि ये अलग है, ये जैसे कोई फिल्म हम देखने वाले हैं किश्तों में। तो आप सही सोच रहे हैं, इस कहानी में पुकार दिल से दिल तक, इस कहानी में आपको थ्रिल देखने मिलेगा। एक माँ जो अपने बच्चों से बिछड़ जाती है, एक बच्चिया जो उससे दूर है और उन्हीं को पता नहीं उनकी असली माँ कौन है। ये माँ उनका इंतजार कर रही है, वो बच्चियां लौटेंगी, वो मिल भी जाते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ये सब किसने करवाया, जानने के लिए देखिए पुकार दिल से दिल तक 8:30 बजे 27 मई से सोमवार से शुक्रवार से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। प्रोमो में जो एक सस्पेंस दिया हुआ है आपने ऑडियंस को, क्या हुआ था मेरे बचपन में, उस ट्विस्ट के बारे में बताओ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं, किस तरह से होगा। एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में जब हम 5 साल के थे और तब हम अपनी माँ अपने पिता से बिछड़ गए थे। एंड तब हम दोनों की जो परवरिश है, दोनों को जो पाल पोस के बड़ा किया है, वो किसी और ने किया है। तो हम उन्हें अपने असली माँ बाप समझते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी असली माँ कौन है, हमारे पिता कौन है, एंड कैसे हम असली माँ से मिलते हैं, कैसे हम 2 बहनें एक साथ मिलते हैं और क्या वो जर्नी रहेगी, कैसा रहेगा, मतलब असली माँ के साथ क्या बॉन्ड रहेगा, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है उनके साथ क्या बॉन्ड रहेगा, ये सब कुछ देखने के लिए। और हम सबके दिल की पुकार, अगर आप चाहते हो कि आपके दिलों तक पहुंचे तो प्लीज देखिएगा पुकार दिल से दिल तक। कैरेक्टर की बात करें, जैसे कि पता चला आप माँ हो और आप थैंक यू, यस हम जीत गए। मतलब ऐसा देखने में तो नहीं लगता है कि आप ये दोनों की माँ, जब आप हाँ वो देखने में तो वो हमारी बहन ही लग रही है, बट आजकल मुझे लगता है ऐसी माएं हैं जो खुद को मेंटेन करती है और वो बहन ही लगती है। नहीं, बिसाइड्स मुझे लगता है कि हम एक्टरों की जिंदगी इंटरेस्टिंग ही इसीलिए होती है। जैसे आपने साइली को इससे पहले शोज में देखा होगा जहाँ पे वो माँ थी और अब जहाँ पे वो कई साल छोटी मेरी बेटी है, जिसी तरह मैं पहली बार ये प्ले करूंगी। तो मुझे लगता है ये खूबसूरती हमारे प्रोफेशन की ये है कि हम शेप शिफ्टर्स होते हैं ना, हम पानी की तरह है, हमको जिस रंग में डाल दो हम वो बन जाते हैं। और जितना अच्छा हम वो बन पाते हैं, आपसे हमें दाद मिलती है कि अरे आप अच्छे एक्टर हैं। तो कोशिश तो वही है। तो मैं अगर लग नहीं रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं अपने परफॉर्मेंस से आपको परफॉर्मेंस से नहीं, मतलब लो फेस से ना, तो मैं वही कह रही हूँ कि आजकल की माएं मुझे लगता है लगती ही नहीं है। मैं सॉरी संतूर मोम है। वैसे भी हाँ, वैसे भी आप काफी ऐसे यंग लगते हो, काफी सिस्टरली वाइब है आपकी। Yeah, I'm young at heart and I'm almost like a child at heart, so that reflects. And I'm sure अगले 10 साल तक सुगंधा ऐसे You're gonna be like this. Okay, so on set, how was the first impression? What would you like to say about that? First impression. तो वापस तारीफ करूँ, मैं दोबारा तारीफ करूँ। ये फिर से ही पूछ ही रही है आप। तो यस, पहली बार जब हम मिले थे तो सुखदा ताई वाज द फर्स्ट पर्सन जो सबसे ज्यादा वेलकमिंग थी, जिन्होंने ओह हाय हेलो नाइस मीटिंग यू ऑल, और तुरंत हमारा मॉक शूट हुआ और तुरंत शी वाज लाइक यू गाइज आर रियली ऑसम, आप बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस हो, मजा आएगा तुम्हारे साथ काम करने में। तो मुझे लगता है ये जो उनका जेस्चर था उसने हमें बहुत जल्दी कंफर्टेबल किया है। एंड विद इन फ्यू डेज हमारी ये जो आप देख रहे हो, ये मुझे लगता है ज्यादा दिनों की बात नहीं, हमें 1 महीना भी नहीं हुआ है साथ में, तो ये कुछ दिनों में ही ये सब कुछ हो गया है। एंड ऑफ कोर्स मैं क्रेडिट सुखदा ताई को ही इसलिए दूंगी क्योंकि बीइंग सीनियर उनका वो जो जेस्चर था वेलकमिंग, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें भी कहीं ऐसा होता है कि अरे कैसे मिले, क्या बात करें, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हर। एंड ऑफ कोर्स कोयल, शी इज वेरी स्वीट, जैसे आप सबको पता है, तो वो अपने चुलबुली हरकतों से हम सबको साथ में ला रही है, रख रही है। एंड आई एम श्योर ये बॉन्ड जो हम ऑफ स्क्रीन प्ले कर रहे हैं
या ऑफ स्क्रीन जो आप सबको दिख रहा है वो आपको ऑन स्क्रीन भी दिखेगा एंड यू गाइज आर गोना लव इट, ट्रस्ट मी। आपसे जानना चाहेंगे, आपके प्रोमो में दर्शक में काफी एंग्री दिख रही हो बट काफी ज्यादा शांत, तो आपका मेन कैरेक्टर क्या है और आप रियल लाइफ में कैसी हो? सो पोस्टर में ऑफकोर्स मैं काफ़ी रिबेलियस लग रही हूँ। जिस तरह से मेरा कैरेक्टर है, कोयल तो है ही डेयरिंग बाज, बिंदास एकदम, तो मैं वैसी। और रियल लाइफ में जैसा कि मैंने कहा, मैं थोड़ी सी एम्बिवर्ट टाइप हूँ। आई लाइक टू गेट टू नो पीपल फर्स्ट एंड देन ओपन अप माई सेल्फ। और अभी मैं सबको जानने की, दे बोथ आर वेरी स्वीट एंड रियल लाइफ में मैं थोड़ी सी चुलबुली भी हूँ। देखो ये जो सवाल आप लोग पूछ रहे हो ना कौन कैसा है, ये 6 महीने बाद दोबारा पूछना। एवरीबडी स्वीट, सब एक दूसरे के लिए अभी स्वीट है। ये 6 महीने बाद हम फिर दोबारा बात करेंगे। नहीं तभी हम sweet ही होंगे। हाँ एग्जैक्टली, आई हैव अ फीलिंग कि ये जब शुरुआती दौर में आप किसी से मिलते हैं और अचानक आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन तभी लगता है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। नहीं तो आप किसी को 50 लोगों से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, कोई प्यारा लगता है और निकल जाता है, आपके जहन में नहीं रहता। जब कोई रह जाता है ना, दैट मीन्स द पर्सन इज हियर टू स्टे। सो आई एम श्योर दीज बोथ आर हियर टू स्टे इन माय लाइफ, और ये जरूर रहेगा ऐसा। सॉरी हमने तुम्हें इंटरप्ट किया। हो गया सब, हो गया। यस यस पूछिए। नहीं कोई सच्चाई, आई डोंट थिंक सो। हमारा तो शी इज लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी ओनली, बिकॉज या आई डोंट थिंक सो हमारे भी ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारे ये भी नहीं है। ऑफ स्क्रीन हमारे लिए ऐसा है कि हमसे हमारी छोटी बहन है, मैं बीच की और ये हमारी बड़ी बहन है। तो मुझे लगता है कि बड़ों का फर्ज है छोटों को समझना और छोटों का फर्ज है बड़ों को वो इज्जत देना। तो मुझे लगता है ये हम लेकर चलेंगे साथ में एंड इसे मेंटेन जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से ऑफ स्क्रीन कनेक्टेड रहेंगे तो ही हम इस शो को और बेहतरीन बना पाएंगे। तो हम श्योर कि नहीं, एंड बिसाइड्स आपने जो सवाल पूछा, इस शो में जितने कैरेक्टर्स आप देखेंगे, जितनी महिलाएं आपको दिखाई देंगी, एक तो हर फीमेल कैरेक्टर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विद हर ओन कैरेक्टर, एक्सट्रीमली डिफरेंट इन हर ओन कैरेक्टर। तो देयर इज नो स्कोप कि आप एक दूसरे से कंपेयर भी करें। हम अपने आप में एग्जैक्टली अपने आप में काफी सिक्योर और खुश हैं जहाँ है। इनफैक्ट फाइट की बात होती है तो वी आर ऑन वन साइड, और कई बार हम टीम से कहते हैं क्लोज के लिए खड़े, अरे सामने वाले का बाल ठीक कर दो, अरे 1 मिनट रुको टफ देना, क्लोज चल रहा है, ये हम एक दूसरे के लिए करते हैं। तो आई एम श्योर इट्स अस अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द टीम जो कांस्टेंट रहेगा। इसी के साथ बात करें आपके साथ अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। इट्स ओके। लॉयर का कैरेक्टर प्ले करे तो आपको क्या लग रहा है कि वो उस हद तक प्ले करे कि उन्होंने ऑलरेडी लॉक किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? अभिषेक का बेहद प्यारा कैरेक्टर है और आप वो इतना अडोरेबल है, आपको बहुत ही आपको प्यार हो जाएगा अभिषेक के कैरेक्टर से, क्योंकि हाँ वो लॉयर है पर साथ ही साथ वो बेटा है जो हर माँ चाहेगी कि मेरा बेटा ऐसा हो, हर बहन चाहेगी, हर गर्लफ्रेंड, हर पत्नी चाहेगी कि हाँ ये मेरा होना चाहिए। और अभिषेक और सरस्वती मेरा जो कैरेक्टर है, इनका बहुत प्यारा रिश्ता है। तो आप सबको अभिषेक इतने प्यारे लगेंगे, आई एम श्योर, आई कांट वेट कि आप सब लोग अभिषेक को देखें और वो किस तरह से हमारा सागर निभा रहे हैं, आप सब ये बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। सॉरी ऑडियंस को लास्ट मैसेज। तो हमारी ये सारी बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। आपको एक्चुअल में मजा, एक्चुअली एक बहुत बेहद इंटरेस्टिंग और प्यारी कहानी देखनी है तो 27 मई से पुकार दिल से दिल तक आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। जरूर देखिए रात 8:30 बजे। थैंक यू।